न्यूज़ 18 इंडिया। संदेश खाली बंगाल के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय जो तभी खत्म होगा जब इसका गुनहगार शाहजहां शेख पकड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे होगा। भारी दबाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल के प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर होना ही पड़ रहा है और अब कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शाहजहां शेख सलाखों के पीछे होगा। संदेश खाली बंगाल का वो डरावना सच है जो पहली बार पूरा देश देख रहा है। सरकार और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में बाहुबली शाहजहां शेख न सिर्फ पूरे इलाके पर अपनी धाक जमा लेता है, बल्कि आरोप है कि उस इलाके में मौजूद महिलाओं को अपनी हवस का शिकार भी बनाता है। बंगाल में सरकार भी है, बंगाल में न्यायपालिका भी है, बंगाल में पुलिस भी है, लेकिन वो इंसाफ नहीं है जो संदेश खाली की महिलाओं को तुरंत मिलना चाहिए। पिछले कई हफ्तों से संदेश खाली की चर्चा देश के तमाम शहरों में शुरू हो गई है। शाहजहां शेख की करतूतें खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी शाहजहां शेख बंगाल पुलिस की पहुंच से बाहर है। बंगाल के राजनीतिक हालात इस वक्त इतने नाजुक बने हुए हैं कि बीजेपी को एक धरना करने के लिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। जांच करने के लिए संदेश खाली जाने की कोशिश करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी हो जा रही है। ये घटनाएं लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली हैं। वहीं अभिषेक बैनर्जी ने इसके लिए न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा कि न्यायपालिका ने इस मामले में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से रोकते हुए पुलिस के हाथ बांध रखे थे। तो आज न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि उनकी तरफ से कभी कोई ये निर्देश दिया ही नहीं गया था। आखिर भारत के लोकतंत्र की ताकत संदेश खाली के अंदर बेबस क्यों नजर आ रही है? अदालत ने अभिषेक बैनर्जी को क्या जवाब दिया है और कैसे अब शाहजहां शेख के भाई पर आखिरकार एक्शन शुरू हो चुका है? शाहजहां शेख के करीबियों पर जनता का गुस्सा कैसे फूट रहा है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में हद हो गई जब संदेश खाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग करने निकली टीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन इस घटना ने ये बता दिया कि शाहजहां शेख का रसूख कितना बड़ा है और फरार होने के बावजूद भी वो कितना ताकतवर नजर आता है। भाजपा के नेता ही नहीं, कांग्रेस और माकपा के कई नेताओं को भी पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोका। कोर्ट के आदेश पर शुभेंदु अधिकारी वहां एक बार जरूर गए, लेकिन इसके बाद भी फैक्ट फाइंडिंग टीम्स को वहां जाने से रोक दिया गया। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि संदेश खाली का सच क्या है, ये सामने आने नहीं देना चाहती है संभवतः सरकार। आखिरकार गिरफ्तारी से छूटने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सीधे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। नागरिक के रूप में हम जा नहीं सकते। एक नागरिक के रूप में जहां 144 नहीं है वहां भी जा नहीं सकता है, तो बोलो तो इससे क्या बोलते हैं उसको, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कहीं भी नहीं होता। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गंभीर आरोप लगाया है कि बिना किसी वजह के ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा कि मुजरिम बाहर है, पीड़ितों पर दबाव बनाया जा रहा है और जांच टीम को रोका जा रहा है। फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासत चल रही है। एक तरफ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ये कहा है कि बीजेपी का नियंत्रण है इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में, तो वहीं भाजपा नेता तरुण चुग ने टीएमसी को इसे लेकर खरी खरी सुनाई है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा
कि टीएमसी की दाल में कुछ काला नहीं बल्कि